माता दी, देवी माँ आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस मनोकामना के साथ मैं आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने सप्तशती के चौथे अध्याय के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय के बारे में बताऊंगी। तो चलिए सुनते हैं। पंचम अध्याय में महाबली राजा शुंभ और निशुंभ ने समस्त देवताओं को पराजित कर उनके सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। जब सभी देवता अत्यंत दुखी और असहाय हो गए, तब उन्होंने देवी की स्तुति की और उनसे सहायता की प्रार्थना की। पंचम अध्याय में देवी माँ की महिमा, उनकी कृपा और उनकी करुणा का अद्भुत वर्णन किया गया है। तो चलिए इसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। त्रेता युग में जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो अत्यंत शक्तिशाली असुरों ने अपनी तपस्या और बल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि कोई भी देवता, गंधर्व, यक्ष या नाग उन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। इस वरदान के बल पर शुंभ और निशुंभ ने संपूर्ण स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य, चंद्रमा, यमराज और कुबेर जैसे सभी प्रमुख देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उन्होंने सभी देवताओं के अधिकार भी छीन लिए और उनकी शक्तियों पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब देवता अत्यंत ही पीड़ित और निराश हो गए। जब देवताओं को कोई भी उपाय समझ नहीं आया, तो वह सभी मिलकर विष्णु और भगवान शिव के पास गए। उन्होंने अपनी करुणामयी स्थिति का वर्णन किया और उनसे सहायता मांगी। तब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, शुंभ और निशुंभ ने हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। हम अब अत्यंत कष्ट में हैं। हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र उन पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा। उनके पास अपार शक्तियां हैं और उनका आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। कृपया आप मेरी सहायता करें। भगवान विष्णु और महादेव ने यह सुनकर देवताओं को कहा कि यह समय आदि शक्ति की आराधना का है। उन्होंने यह वरदान दिया है, जब जब अधर्म और पापियों का अत्याचार बढ़ेगा, तब तब वह धरती पर आकर सभी की रक्षा करेंगी। इसके फलस्वरूप सभी देवताओं ने हिमालय पर्वत पर जाकर आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्तुति आरंभ कर दी। वे अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से देवी की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे माँ भगवती, आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करने वाली शक्ति हो। आप ही महालक्ष्मी हो, आप ही सरस्वती और आप ही महाकाली के रूप में प्रकट होती हो। आप ही सृष्टि की माता हो और समस्त संसार की पालन करने वाली हो। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा और स्वधा, आप इन सभी रूप में विद्यमान हो। आप ही ज्योति स्वरूप हो। आप चंद्रमा के समान शीतल और सुख देने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप सभी का कल्याण करती हो। आप व्रत और सिद्धों की रक्षक हो। आप राजाओं के घर में लक्ष्मी और सर्वज्ञानी के घर में विद्या रूप में विराजमान हो। आप सभी कठिनाइयों को दूर करने वाली हो। दुर्गम स्थानों को पार करने वाली काली कपालिनी, ख्याति, क्रूर और घोर रूप वाली हो। आप पूरे संसार का आधार हो। आप सभी प्राणियों की चेतना बुद्धि में स्थित हो। आप निद्रा के रूप में विश्राम करती हो, भूख के रूप में महसूस होती हो और छाया के रूप में उपस्थित रहती हो। शक्ति के रूप में आप जग कल्याण करती हो। आप शांति के रूप में हर जगह मौजूद हो। आप इच्छा के रूप में उपस्थित हो। आप जाति धर्म के रूप में पहचानी जाती हो। आपको शत शत नमस्कार है। आप संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में उपस्थित हो। आप हम सभी में व्याप्त हो। आपको नमस्कार है। इस तरह आप कल्याणमय और मंगलकारी हो। आपको नमस्कार है। आप सभी विपत्तियों को हरने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप अधर्मियों का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि की माता हो और आप ही समस्त संसार की पालनहार हो। कृपया आप मुझे इन असुरों से मुक्ति दिलाइए। हे माँ, जब जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब तब आप ही उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट होती हो। आज शुंभ और निशुंभ के कारण हम अत्यंत दुखी हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। हमें इन अत्याचारी असुरों से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार जब देवताओं ने अपनी हृदय स्पर्शी स्तुति की, तब देवी की दिव्य शक्ति पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई। देवी के प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में
प्रकाश छा गया। एक दिव्य ज्योति चारों ओर फैल गई। देवी का स्वरूप मानो अत्यंत मोहक और अद्भुत था। उनकी कांति स्वर्ण जैसी चमक रही थी। उनकी चारों भुजाओं में अस्त्र और आभूषण थे। उनके नेत्र करुणा और शक्ति दोनों से भरे हुए थे। उनके वस्त्र और आभूषण स्वर्णमय थे। देवी ने मधुर स्वर में देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं तुम सबकी पुकार सुनकर प्रकट हुई हूँ। मैं शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी और तुम सबको स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त होगा। देवता देवी के इस वचन को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी जय जयकार की। जब इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय के बारे में सुनने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय में शुंभ और निशुंभ के दूतों के द्वारा उनके सम्राट शुंभ को देवी दुर्गा के अनुपम सौंदर्य और दिव्य तेज का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में देवी के रूप, उनकी दिव्यता और अलौकिक आभा और अद्भुत शक्ति का विस्तार से चित्रण किया गया है। देवी के प्रकट होने के बाद उनकी अलौकिक चमक और सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। यह समाचार शुंभ और निशुंभ के नगर तक भी पहुंच गया। जब उनके सेनापति चंड और मुंड ने यह सुना कि एक अद्भुत और अनुपम सुंदरी हिमालय में विराजमान है, तो वे स्वयं वहां जाकर देवी के दर्शन करने लगे। जब चंड और मुंड ने देवी दुर्गा को हिमालय के शिखर पर तपस्या में लीन देखा, तो उनके अद्भुत छवि को देखकर स्तब्ध रह गए। देवी का वह रूप इतना दिव्य और मोहक था, जिसकी तुलना संसार की किसी भी स्त्री से नहीं की जा सकती थी। देवी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था, जो सूर्य के समान चमक रहा था। उनके मुखमंडल की कांति हजारों चंद्रमाओं की शीतलता लिए हुए थी। उनके नेत्र कमल के समान थे, जिसमें करुणा और शक्ति दोनों ही झलक रही थी। उनकी भौहें वक्राकार थी, जो सौंदर्य की अनुपम। देवी स्वर्ण के आभूषण पहने हुए थी, जो उनके रूप को और भी अधिक आकर्षक बना रहे थे। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और चंद्रमा के समान श्वेत आभा लिए हुए थे। उनके लंबे घने केश मंद पवन में लहराते हुए बादलों की भांति प्रतीत हो रहे थे। देवी की कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी और उनका यौवन अनुपम था। देवी के इस अद्भुत स्वरूप को देखने के बाद चंड और मुंड तुरंत अपने स्वामी शुंभ के पास पहुँचे और उन्होंने देवी के अनुपम रूप का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने शुंभ से कहा कि हे महाराज, हमने संपूर्ण तीनों लोकों में ऐसा अनुपम सौंदर्य कभी नहीं देखा। वह देवी इतनी अद्भुत है और आकर्षक है कि उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य की छवि देखकर ऐसा लगता है मानो समस्त प्रकृति उनके रूप में साकार हो गई है। उनके रूप को देखकर कोई भी उन पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। चंड और मुंड ने आगे कहा कि हे स्वामी, आपने संसार की सभी सुंदर स्त्रियों को अपने अधीन कर लिया है, लेकिन यह देवी तो अद्वितीय है। वे ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे स्वयं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का अद्भुत संगम हो। शुंभ ने चंड और मुंड की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि यदि यह देवी इतनी ही सुंदर और अद्वितीय है, तो उन्हें हमारे पास ले आओ। हमने पहले ही निश्चय किया है कि तीनों लोकों की सभी सुंदर स्त्रियां हमारी होंगी। यदि वह स्वेच्छा से हमारे साथ आ जाएं, तो अच्छा है, अन्यथा उन्हें बलपूर्वक लाना होगा। इसके बाद शुंभ ने अपने एक और शक्तिशाली दूत सुग्रीव को देवी के पास भेजा। सुग्रीव ने देवी के समक्ष शुंभ निशुंभ के बल, पराक्रम और ऐश्वर्य का वर्णन किया और उन्हें अपने स्वामी के पास चलने का प्रस्ताव दिया। तब देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे दूत, मैंने यह प्रण लिया था कि जो भी पुरुष मुझसे विवाह करना चाहेगा, उसे मुझसे युद्ध में पराजित होना पड़ेगा। यदि तुम्हारे स्वामी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले मुझसे युद्ध करना होगा और मुझे जीतना होगा। देवी के इस उत्तर को सुनकर दूत अत्यंत लज्जित हुआ और उसने जाकर शुंभ को सारा वृतांत कह दिया। और छठे अध्याय में शुंभ और निशुंभ ने स्वयं अपने विनाश का द्वार खोल लिया, क्योंकि उन्होंने देवी के पराक्रम को समझे बिना उन्हें अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। यहीं से उनके अंत की शुरुआत थी। इसी के साथ छठा अध्याय समाप्त। अब हम आपको 7वें अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं। इस अध्याय में माँ दुर्गा के द्वारा महादैत्य
धूम्रलोचन और शुंभ निशुंभ के सेनापति चंडमुंड के वध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह अध्याय देवी के युद्ध कौशल और उनकी महाशक्ति और उग्र रूप की महिमा का अद्भुत वर्णन करता है। शुंभ और निशुंभ जो कि महाबली असुर थे, उन्होंने देवताओं को हराकर माँ दुर्गा के द्वारा शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को देवी के पास भेजा और विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु देवी ने उत्तर दिया कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जो उन्हें युद्ध में जीत पाएगा वे उसी के साथ विवाह करेंगी। जब शुंभ और निशुंभ ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी सेना को देवी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शुंभ ने अपनी विशाल सेना के साथ धूम्रलोचन नामक असुर को आदेश दिया कि वह देवी को बंदी बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करे। धूम्रलोचन बहुत ही शक्तिशाली असुर था, जिसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही हजारों योद्धाओं के समान था। धूम्रलोचन देवी के पास जाकर बोले कि हे देवी, मेरे स्वामी शुंभ ने आदेश दिया है कि आप उनके पास चलें, अन्यथा मैं बलपूर्वक आपको ले जाऊंगा। माँ दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि यदि शुंभ मुझसे विवाह करना चाहता है तो उसे पहले मुझसे युद्ध में पराजित होना होगा। धूम्रलोचन इस उत्तर से क्रोधित हो गए और उसने अपनी गदा उठाकर देवी पर आक्रमण किया। देवी ने केवल एक शब्द हुंकार मात्र से धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। उसकी मृत्यु होते ही उसकी विशाल सेना देवी पर टूट पड़ी, परंतु देवी के वाहन सिंह ने गर्जना करते हुए असुरों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। सिंह ने हजारों असुरों को अपने पंजों और नाखूनों से मार डाला। इस तरह धूम्रलोचन और उसकी सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। जब धूम्रलोचन का वध हो गया तो यह समाचार सुनकर शुंभ और निशुंभ और भी अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अपने दो महाबली सेनापति चंड और मुंड को देवी का वध करने के लिए भेजा। चंड और मुंड अपनी विशाल सेना लेकर हिमालय की ओर बढ़े, जहां देवी अपने दिव्य रूप में स्थित थी। जैसे ही उन्होंने देवी को देखा वे मंत्रमुग्ध रह गए, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या था, देवी दुर्गा ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक से क्रोधमयी महाकाली प्रकट हुई। महाकाली का स्वरूप अत्यंत ही विकराल था। उनका रंग काजल के समान काला था। उनकी विशाल लाल जीवा बाहर निकली हुई थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। उन्होंने खड्ग और त्रिशूल धारण किया हुआ था। वे विकराल हंसी हंस रही थी, जिससे समस्त दिशाएं कांप रही थी। महाकाली ने चंड और मुंड पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने हजारों असुरों का संहार किया और अपनी तलवार से चंड का सिर काट दिया। फिर उन्होंने मुंड को भी अपने त्रिशूल से भेद दिया। चंड और मुंड का वध करने के बाद उनके कटे हुए सर को लेकर महाकाली देवी माँ दुर्गा के सामने उपस्थित हुई और बोली कि हे माँ, मैंने इन दोनों दैत्यों का वध कर दिया है। तब देवी माँ प्रसन्न होकर बोली कि हे काली, तुमने महान पराक्रम दिखाया है, इसीलिए आज से तुम चामुंडा रूप में जानी जाओगी। इस प्रकार देवी के इस रूप को चामुंडा कहा जाने लगा। इसी के साथ सप्तम अध्याय समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में देवी दुर्गा द्वारा रक्त बीज नाम के असुर के वध का वर्णन किया गया है। यह कथा दैत्यों और देवताओं के बीच हुए घोर संग्राम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अध्याय में देवी की महिमा शुंभ निशुंभ ने अपने महाबलशाली सेनापति रक्त बीज को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। जब देवी के सामने असुर सेना कमजोर पड़ने लगी, तब शुंभ और निशुंभ ने अपने महाबली सेनापति रक्त बीज को युद्ध भूमि में भेजा। रक्त बीज को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरेगा, वहां से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होगा। इसी कारण से उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि हर बार के साथ वह और अधिक संख्या में बढ़ जाता था। देवी दुर्गा के साथ रक्त बीज का भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने अपने धनुष से बाण चलाए, अपने तलवार से वार किए, परंतु जैसे ही रक्त बीज का रक्त भूमि पर गिरा, वहां से हजारों रक्त बीज और प्रकट हो गए। इससे युद्ध और भी विकट हो गया। जब देवी ने देखा कि रक्त बीज के शरीर से निकलने वाला रक्त ही उसकी शक्ति का स्रोत है, तो उन्होंने अपनी शक्ति महाकाली को आदेश दिया कि वह उसका रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही पी जाए। देवी काली ने अपने विकराल रूप में प्रकट होकर रक्त बीज पर आक्रमण किया
और उन्होंने उसे अपने त्रिशूल और खड़क से घायल किया और रक्त की हर बूंद को अपने मुंह में डालती रही। इसके कारण रक्त बीज के नए स्वरूप उत्पन्न नहीं हो सके और अंततः वह नष्ट हो गया। रक्त बीज का वध यह दर्शाता है कि अहंकार, लोभ और अत्याचार का नाश निश्चित है। यह कथा यह भी सिखाती है कि दुष्ट प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए केवल बाहरी युद्ध ही नहीं बल्कि उनके मूल स्रोत को समाप्त करना आवश्यक है। रक्त बीज के वध के बाद शुंभ और निशुंभ और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने स्वयं देवी से युद्ध करने का निश्चय किया। इस प्रकार इस अध्याय में देवी की महाशक्ति, उनकी क्रोधमयी और संहारक रूप की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। इसी के साथ 8वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।